हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49 तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप देखिए अपना क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस है। तो पहले आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। देखिए, अ सैक कंटेन्स 95 kg व्हीट, यानी एक सैक है, यानी एक जो बोरा है उसमें कितने केजी व्हीट है? 95 kg व्हीट। हाउ मैनी सैक्स कैन बी filled if we have 12 quintals 50 kg of wheat। दोबारा सुनिए, अ सैक कंटेन्स 95 kg wheat। How many sacks can be filled if we have 12 quintal 50 kg of wheat? अगर एक बोरे के अंदर 95 kg व्हीट आता है तो आपको बताना है आपको कितने बोरों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको 12 क्विंटल 50 kg ऑफ व्हीट है अगर आपके पास। ठीक है, गेहूं है यानी कि। तो इसमें देखो क्विंटल दे रखा है ना हमें, तो पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जो 1 क्विंटल होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? 100 kg। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। पहले यही बात ध्यान रखने वाली है कि जो 1 क्विंटल होता है किसके इक्वल होता है? वो 100 kg के। तो उन्होंने 12 क्विंटल्स की बात की है ना, तो हम 12 क्विंटल्स, अगर 1 क्विंटल में अगर 100 kg होता है तो 12 क्विंटल में कितना हो गया? 12 मल्टीप्लाई 100 kg। इट मीन्स ये कितना हो गया हमारा? 1200 kg। कितना हो गया बेटा? 1200 kg। अब देखिए हमने इसको चेंज कर दिया, तो 1200 kg प्लस 50 kg, ये तो ऑलरेडी है ही kg में। हमें पहले तो सेम बनाना था ना, ये क्विंटल है और ये kg है। अब ये तो kg है ही और क्विंटल वाले को हमने kg में चेंज कर दिया। तो 1200 kg प्लस 50 kg किसके इक्वल हो गया? 1250 kg। ये जो है ये आपका निकल आया। अब उसने कहा कि एक में कितने हैं, एक उसमें कितने आते हैं हमारे, यानी कि जो 95 kg है हमारा, 95 kg जो है व्हीट, वो हमारे 1 बोरे के अंदर आ जाते हैं, 1 सैक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, 95 kg जो है वो तो 1 सैक के अंदर आ जाते हैं। तो 1 के अंदर कितने आएंगे? 1/95। और हमें निकालना कितने का है? 1250 kg का। तो आप इसको क्या कर दोगे? 1250 और बाय में 95। आप अगर जब इनको डिवाइड करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 13 सैक्स, और रिमाइंडर भी आपका बचेगा, यानी कि 15 जो है वो आपके लेफ्ट रह गए, बच गए। ठीक है, तो दोबारा देखिए, उसने कहा था एक बोरे के अंदर आपके 95 kg व्हीट आते हैं। तो बताओ, अगर आपको 12 क्विंटल 50 kg व्हीट आपके पास हैं तो आपको कितने बोरों की ज़रूरत पड़ेगी? तो ध्यान रखिएगा, 1 क्विंटल में कितने kg होते हैं? 100 kg। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। तो 12 क्विंटल में कितने हो गए? 12 मल्टीप्लाई 100 kg इज इक्वल टू 1200 kg। अब ये हो गया kg में चेंज, और एक चीज़ तो ऑलरेडी है ही kg में, सेम यूनिट के बन गए। तो 1200 kg और प्लस 50 kg को अगर आप ऐड करेंगे तो बेटा वो आपका आएगा 1250 kg। और 95 kg जो थे वो एक बोरे के अंदर आते थे, तो 1 बोरे के अंदर कितने आएंगे? 1/95। इसी तरीके से 1250 kg के अंदर, तो 1250 डिवाइडेड 95। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना निकल आएगा? 13 सैक्स। इस तरीके से जो है
आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। 5 लाख प्लस 12,000 प्लस 300 प्लस 7 यूनिट। अब देखिए, दोबारा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 5 लाख प्लस 12,000 प्लस 300 प्लस 7 यूनिट। अब कहीं तो क्या करते हैं, वो 5, 12, 3, 7 को ऐड कर देंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, उन्होंने 5 नहीं बोला, उन्होंने बोला 5 लाख। तो पहले आपको क्या लिखना है, 5 लाख। उसके लिए आप वंस टेंस लिख लीजिए, जिससे कि आपको 5 लाख का पता चल जाए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। अब उसने क्या कहा, 5 लाख, तो 5 तो लाख वाले के घर में ही लिखेंगे और बाकियों के नीचे हम क्या लगा देंगे, 0। तो देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये आपका बन गया 5 लाख। अब उसने आपको बोला है 12,000। क्या बोला है, 12,000। तो आप लिखोगे वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो ये आपका बन गया 12,000। इसी तरीके से बेटा अब उसने लिखा है 300। क्या लिखा है, 300। तो 300 आप लिखोगे 0, 0 और यहाँ पर आप लिख दोगे 3। तो ये जो है ये आपका बन जाएगा 300। 7 यूनिट्स, 7 यूनिट मतलब कि 7 का 7। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको इन सबको प्लस करना है। आप इनको क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे। ऐड का ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजिंग ये दे रखा था कि 5 लाख। ये आपके समझने की बात थी कि मुझे यहाँ 5 लाख लिखना है, 5 नहीं लिखना। और यहाँ पर 12,000 की मुझे 12 नहीं लिखना, मुझे 12,000 यहाँ पर लिखना है। इसी तरीके से 300 और इसी तरीके से यूनिट का मतलब होता है वंस, यानी वो जिस प्लेस पे है, मीन्स 7 का 7 ही रहेगा। तो अब आप इसको प्लस कर सकते हो। देखो हम इसको प्लस करेंगे, 7 का 7, 0 का 0, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1 और 5 का 5। इस तरीके से जो है आप इसको प्लस कर सकते हो। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप बेटा अपना अगला क्वेश्चन देखिए। उसने कहा राइट इन लीटर्स एंड मिलीलीटर। राइट इन लीटर एंड मिलीलीटर। लीटर में लिखो और मिलीलीटर में लिखो। हमें पता है ये जो चीज़ है लीटर और ये जो चीज़ है हमारी मिलीलीटर। ये जो चीज़ है वो लीटर और जो ये है ये हमारी है मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। हमें पता है ना कि जो 1 लीटर होता है उसके अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना देखिए। अब ध्यान से देखिएगा। उसने कहा अ साइकिल कॉस्ट ₹650। यानी एक साइकिल की कॉस्ट, आपके पास एक साइकिल है और उसकी कॉस्ट क्या है, 650। आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। मैंने कहा कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस होता है तो आप उसको पिक्चराइजेशन अपने माइंड में बनाया कीजिए कि एक साइकिल है और उसकी कॉस्ट कितनी है, 650। हाउ मैनी साइकिल्स कैन वी बॉट इफ वी हैव ₹3600। अब उसने क्या कहा है, हाउ मैनी साइकिल्स कैन बी बॉट। हम कितनी साइकिल्स खरीद सकते हैं अगर हमारे पास कितने रुपीज़ है, 3600 रुपीज़ है।
दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को कि वो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि एक साइकिल, मान लो आपने एक साइकिल खरीदी और एक साइकिल आपने खरीदी ₹650 की, ठीक है। तो हाउ मैनी साइकिल्स कैन वी बॉट इफ वी हैव ₹3600। तो आप कितनी साइकिल्स खरीद सकते हैं अगर आपके पास कितने रुपीज़ है, ₹3600 है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसा जैसा वो कह रहा है हम वैसा वैसा उसको लिख देंगे, वो क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट होता चला जाएगा। देखिए पहली बात उसने हमें क्या कही कि कॉस्ट ऑफ वन साइकिल, कॉस्ट ऑफ वन साइकिल की कॉस्ट उसने कितनी बताई थी, ₹650। कॉस्ट ऑफ वन साइकिल ₹650। यानी कि अगर ₹1 की अगर हम बात करें, 1/650। लेकिन अगर हमारे पास, वो तो कह रहा है कि अगर हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, ₹3600 हैं अगर हमारे पास, तब वो जो हम हैं कितनी साइकिल्स हम खरीद पाएंगे। ये चीज़ वो कह रहा है हमें कि अगर हमारे पास ₹3600 हैं तब उससे हम कितनी साइकिल्स जो हैं वो खरीद पाएंगे। तो देखो 3600 डिवाइडेड 650, 10 से 10 कट गई। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 साइकिल्स, क्या आ जाएगा, 5 साइकिल्स। तो देखिए अगर एक साइकिल की कॉस्ट 650 है तो 3600 साइकिल्स हमारी कितने की आएंगी, ₹3600 में हमारी कितनी साइकिल्स आ जाएंगी, 5 साइकिल्स आ जाएंगी। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, जो आपका अगला क्वेश्चन है, अ वॉच कॉस्ट ₹275। A watch cost ₹275। अब उसने क्या कहा, एक घड़ी की कॉस्ट कितनी है, 275 है। What is the cost of 160 watches? तो बताइए अगर आपको 160 वॉचेस खरीदी हैं आपने तो उसके लिए जो है आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे, कितने पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे। आप अपने ऊपर ही ऑब्जर्व कर सकते हो। मान लो आप एक वॉच लेने के लिए गए और एक वॉच तो आपको मिली ₹275 की, और आपको लेनी कितनी है, तो बताइए व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 160 वॉचेस। लेकिन अगर आपको 160 वॉचेस चाहिए तो आपको उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, आपको जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो देखिए अब हमें पता है, पहले उसने क्या कहा, वन वॉच, यानी वन वॉच की कॉस्ट हमारी कितनी थी, ₹275। वन वॉच की कॉस्ट कितनी है हमारी, ₹275। एक घड़ी की कॉस्ट तो इतनी है। लेकिन अगर हमें खरीदनी है 160 वॉचेस, कितनी खरीदनी है, 160 वॉचेस। अब हमें पता है हम कम से ज़्यादा में आ रहे हैं, हम 1 से 160 पर आ रहे हैं, मीन्स कम से ज़्यादा पर आ रहे हैं। जब भी हम कम से ज़्यादा पे आ रहे हैं तो हमें क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि देखिए 275 मल्टीप्लाई 160। आप 275 को 160 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा ₹44,000। ठीक है।
आपको प्रॉपर इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है नीचे। तो देखिए उसने यही हमें कहा था कि अगर एक वॉच है और उसकी कॉस्ट 275 है तो आपको बताना है कि जो 160 वॉचेस है वो कितने की आएंगी। तो हम कम से ज़्यादा में आ रहे हैं, हम उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 and 5। यानी कि इन नंबर को हमें 3 से भी बताना है, चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये 3 से पूरे पूरे डिविजिबल हैं, क्या ये 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, और जो 5 है या फिर ये 5 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। हमें दोनों का जो है ये बताना है कि ये इनसे डिविजिबल हैं या नहीं। अब हमने इनके डिविजिबिलिटी रूल किए हुए हैं। एक तो इन्होंने हमसे इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा हुआ है, 3 का रूल पूछा हुआ है ना, तो वो क्या था हमारा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स numbers then divided by 3। अब इस लाइन का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर्स देन डिवाइडेड बाय 3। अब पहले तो हम इसी 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 125 की। हमें ये पता लगाना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। इसके डिविजिबिलिटी रूल की तरफ ही हम चलेंगे। सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, यानी सभी डिजिट्स का मैं क्या कर दूंगी, सम कर दूंगी। 1 + 2 + 5 और 2 कितने हो गए, 7, और 7 और 1 हमारा क्या हो गया, 8। ये है हमारा 8 आ गया। और जो 8 है, अगर आप 8 को 3 से डिवाइड करोगे, क्या वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इट मीन्स ये जो नंबर है 9, ये 125 है, इसका आएगा 9। ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसमें 8 आया, इसको डिजिट्स का सम करके, और 8 तो 3 के टेबल में आएगा ही नहीं, पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए 9। इसी तरीके से हम अगला नंबर चेक कर सकते हैं 432। हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं अभी, तो 432 के लिए भी हम सेम 4 + 3 + 2। अब देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 2 9 आ गया। अब 9 देखो, 9 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यस बिल्कुल हो जाएगा वो। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, यस, यानी ये 3 से डिवाइड है, ये जो नंबर है। इसी तरीके से 108, आप देखो 108, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, पहले तो इनका सम कर लो, 1 + 0 + 8, तो ये आएगा तो 9 ही, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, यस, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका अगला नंबर है 714, 7 + 1 + 4, देखो 7 और 1 8, 8 के बाद देखो 9 10 11 12, 3 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यस, यानी कि ये 3 नंबर, ये तो जो हैं ये हमारे उससे डिवाइड है, डिविजिबल है 3 से, और ये जो नंबर है ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। एक उन्होंने कह रखा है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, कि आप 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था हमारा, लास्ट डिजिट नंबर इज 0 and 5, यानी कि जो नंबर हमारा यूनिट प्लेस पर होगा, वंस प्लेस पर होगा, यूनिट प्लेस पर होगा, अगर वो 0 है या वो 5 है तब तो वो 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है, अदरवाइज वो 5 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। जैसे एक नंबर ये दे रखा है 125, यूनिट प्लेस ये रही इसकी,
और मैंने क्या कहा, या तो लास्ट डिजिट नंबर 5 हो या 0 हो, तो वो 5 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो नंबर है यस ये डिविजिबल है। अगला नंबर है 432। इसमें तो जो यूनिट प्लेस पर है वो हमारा है 2, तो इसमें आ जाएगा 9, क्योंकि ना तो यहाँ पर लास्ट में 0 है और ना ही यहाँ लास्ट में 5 है। इसी तरीके से 108, हमने तो यूनिट प्लेस वाला चेक करना है, इसमें 8 है तो 9, ये भी जो है ये हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से 714, इसका भी आएगा 9, क्योंकि इसमें भी जो लास्ट डिजिट है जो यूनिट प्लेस पर है वो है हमारा 4। ठीक है, तो अगर हमें 5 की डिजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट डिजिट नंबर इज 0 एंड 5, तो जो लास्ट डिजिट नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 हमारा वो जो है नंबर होना चाहिए। अब बेटा आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए। उसने कहा 15 men 15 men कैन डू अ वर्क इन 20 days। अगर 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, अगर 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 20 men कैन डू दैट वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो जो 20 आदमी हैं वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो जो हमारे 15 men है, 15 आदमी जो हमारे हैं वो कितने दिनों में काम पूरे करते हैं, 20 डेज के अंदर। मान लो आप 15 स्टूडेंट हो और वो एक काम को 20 डेज के अंदर पूरा करते हैं, तो जो 1 man है वो उसे कितने दिन में पूरा करता होगा। ऑफ कोर्स वो उसे ज़्यादा दिन में पूरा करेगा ना। अब एक है उसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसी काम को करने के लिए, तो 15 × 20, क्योंकि वो तो ज़्यादा टाइम लगाएगा करने में। हमें निकालना कितना है कि तो 20 men, यानी जो 20 आदमी हैं वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये तो मैं एज इट इज़ उतार लूँगी, 15 × 20 और बाय में 20। दोबारा ध्यान से देखिए, अगर 15 आदमी, आप अपने ऊपर लो, अगर आप 15 बच्चे हो और एक काम हम आपको कहते हैं कि बेटा आपको एक ही काम करना है, तो आप 15 बच्चे उस काम को 20 डेज के अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो 1 man या फिर 1 चिल्ड्रन लगा लो, तो 1 चिल्ड्रन तो ज़्यादा दिन में करेगा ना, क्योंकि वो अकेला है तो उसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा वो काम करने में। तो 15 × 20 इसलिए हमने लिखा, क्योंकि वो तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमें तो निकालना था बेटा, तो 20 men जो हैं वो उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे। ये चीज़ तो एज इट इज़ उतार दी और बाय में 20 से हमारा 20 कैंसिल हो गया, तो यानी कि वो कितना टाइम लगाएंगे, 15 डेज लगाएंगे। वो कितना टाइम लगाएंगे, वो 15 डेज। आगे देखिए, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 576 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 576 स्क्वायर मीटर। फाइंड इट्स साइड। उसने कहा एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर की शेप का एक खेत है और उसका एरिया मतलब कि जो अंदर का पार्ट है वो 576 है। तो बताइए फाइंड इट्स साइड, तो उसकी साइड क्या होगी। पहले जो लिख रखा है हम वो लिख लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, जो एरिया है वो है 576 स्क्वायर मीटर। हमें निकालनी क्या है, एरिया तो इतना है लेकिन हमें तो उसकी निकालनी है साइड। साइड निकालने का फॉर्मूला होता है √ एरिया। क्या होता है, √एरिया। √ कर देंगे और एरिया हमें दे रखा है 576। अब 576 किसका स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है। तो जो उसकी साइड है वो कितनी आई हमारी, 24 आंसर्स। तभी आपको कहा जाता है आपने स्क्वायर्स लर्न रखा कीजिए, एटलीस्ट 50 तक तो आप लर्न कीजिए उसको। ठीक है, तो देखिए आज आपने क्वेश्चंस किए हैं 50 से लेकर 57 तक।
आपका होमवर्क भी यही है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। आपको करना क्या है, आपको करने हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर आपको करने हैं 50, 52, 57। 50 to 57 क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे करेंगे और अच्छे से समझ के खुद से करेंगे। थैंक यू।